जीवन के इस बड़े कॉस्मिक डांस में हम अक्सर सितारों की ओर देखते हैं। हम ग्रहों और हॉरोस्कोप में उनकी पोजीशंस का अध्ययन करते हैं। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेलेस्टियल बॉडीज हमारी डेस्टिनी को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। ये ग्रह दोषा या प्लैनेटरी अफ्लिक्शंस की दुनिया है। लेकिन एक और फोर्स है, एक गहरा, अधिक सटल इन्फ्लुएंस जो हमारे जीवन को आकार देता है। यह है पितृदोष। ये वह कर्ज है जो हमें अपने एंसेस्टर्स का चुकाना है। ये एक स्पिरिचुअल कंडीशन है, न कि केवल एक एस्ट्रोलॉजिकल। इस डिस्टिंक्शन को समझना बैलेंस और फुलफिलमेंट के जीवन की ओर पहला कदम है। यह हमारे प्रेजेंट स्ट्रगल्स को हमारे एंसेस्ट्रल पास्ट से जोड़ता है। हमें याद दिलाता है कि हम जीवन की एक लंबी अटूट चेन का हिस्सा हैं। पितृदोष शनि या मंगल जैसे ग्रहों से होने वाली चुनौतियों से फंडामेंटली अलग है। प्लैनेटरी दोषास अक्सर स्पेसिफिक पीरियड से बंधे होते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज से मैनेज किए जा सकते हैं। लेकिन पितृदोष एक कंटिन्यूअस अंडरकरंट है। यह हमारे अस्तित्व की वेरी फाउंडेशन को अफेक्ट करता है। इसे ऐसे समझो, ग्रह दोषा आपके जीवन से गुजरने वाले तूफान की तरह है, जबकि पितृदोष उस मिट्टी में कमजोरी की तरह है जहां आपके जीवन का पेड़ लगा है। पेड़ कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर जड़ें नरिश्ड नहीं हैं, तो वह थ्राइव नहीं कर सकता। यह एंसेस्ट्रल अफ्लिक्शन स्वास्थ्य, धन, रिश्तों और मानसिक शांति में लगातार समस्याओं के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। अक्सर लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और सिंपल सॉल्यूशंस को धता बताते हुए बहुत से लोग अपनी जिंदगी समस्याओं के सॉल्यूशंस को खोजने में बिता देते हैं, बिना कभी रूट कॉज को पहचाने। वे प्लैनेटरी रिलीफ के लिए कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, फिर भी उन्हें लास्टिंग पीस नहीं मिलता। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि अंडरलाइंग इश्यू प्लैनेटरी नहीं बल्कि एंसेस्ट्रल है। एंसेस्टर्स हमारे पितरों का आशीर्वाद एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है। जब वे कंटेंट होते हैं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हम तक पहुंचती है, हमें ऑब्स्टिकल्स को दूर करने में मदद करती है। लेकिन अगर वे डिससैटिस्फाइड या रेस्टलेस हैं, तो यह शील्ड कमजोर हो जाता है। हम जीवन की कठिनाइयों के प्रति वल्नरेबल हो जाते हैं और यहाँ तक कि सबसे फेवरेबल प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स भी अपेक्षित परिणाम लाने में विफल हो सकते हैं। यह एक गहरा स्पिरिचुअल ट्रूथ है कि हमारी वेल बीइंग हमारे पूर्वजों की शांति से इंट्रिंसिकली लिंक्ड है। इसलिए वैदिक ज्योतिष और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में पितृदोष को पहचानना बहुत जरूरी है। यह हमें चार्ट से परे और हमारी लाइनेज में देखने के लिए कहता है। ये भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अतीत को हील करने का एक इन्विटेशन है। जब हम समझते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स की जर्नी हमारी अपनी जर्नी से अलग नहीं है, तो हम ट्रू हीलिंग के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। यह यात्रा डर की नहीं बल्कि रिवरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। अपने एंसेस्टर्स का सम्मान करके हम न केवल उनके पेंडिंग कार्मिक अकाउंट्स को सुलझाते हैं, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल प्रोग्रेस के लिए भी रास्ता साफ करते हैं। ये देने और लेने का एक सुंदर साइकिल है जो पीढ़ियों तक फैला हुआ है, हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। तो यह पावरफुल फोर्स जिसे पितृदोष कहते हैं, वह आखिर है क्या? आसान शब्दों में, ये एंसेस्टर्स का एक कार्मिक डेट है। प्राचीन वैदिक स्क्रिप्चर्स जैसे गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण अपने पूर्वजों का सम्मान करने के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं कि फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा को पीसफुल बनाने के लिए उसे अपने डिसेंडेंट्स के स्पिरिचुअल सपोर्ट और ऑफरिंग्स की आवश्यकता होती है। जब इन ड्यूटीज को निग्लेक्ट किया जाता है या यदि कोई एंसेस्टर अधूरी इच्छाओं के साथ या दुखद परिस्थितियों में गुजर गया, तो उनकी आत्मा सटल रेल्म्स में रेस्टलेस रह सकती है, जिससे पृथ्वी पर उनकी लाइनेज के लिए एक अफ्लिक्शन की स्थिति पैदा हो जाती है। यही पितृदोष का सार है। वेद और पुराण इस मामले पर स्पष्ट गाइडेंस देते हैं। ऋग्वेद में पितरों को समर्पित हिम्स हैं जो उनका आशीर्वाद और प्रोटेक्शन मांगते हैं। गरुड़ पुराण में श्राद्ध यानी डिसीज्ड के लिए पवित्र राइट्स न करने के कॉन्सिक्वेंसेस का विवरण है। ये हमें बताता है कि एंसेस्टर्स की आत्माएं अपने बच्चों और पोते पोतियों से पिंडा जो चावल के गोले होते हैं और तर्पण जो पानी होता है के ऑफरिंग्स का बेसब्री से इंतजार करती हैं।
जब उन्हें ये ऑफरिंग्स मिलते हैं तो वे संतुष्ट होते हैं और स्वास्थ्य, लॉन्जेविटी और प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद देते हैं। यदि उन्हें नहीं मिलते तो उनकी निराशा एक सटल कर्स में बदल जाती है जो उनके डिसेंडेंट्स की प्रोग्रेस को आने वाली पीढ़ियों तक रोक सकती है। यह एक सेक्रेड ड्यूटी है, स्पिरिचुअल ग्रेटिट्यूड का एक रूप है। ज्योतिष में पितृदोष अक्सर जन्म कुंडली में स्पेसिफिक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के माध्यम से पहचाना जाता है। सूर्य पिता और पैटर्नल लिनिएज का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करता है। नौवां घर पिता, धर्म और पास्ट कार्मास को दर्शाता है। जब सूर्य, चंद्रमा या नौवां घर और उसका लॉर्ड राहु, केतु या शनि जैसे मेलेफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड होते हैं तो यह पितृदोष की उपस्थिति का संकेत दे सकता है। उदाहरण के लिए, नौवें घर में सूर्य और राहु का कंजंक्शन एक क्लासिक इंडिकेटर है। ये एस्ट्रोलॉजिकल क्लूज साइन पोस्ट्स हैं जो एक गहरे इनहेरिटेड कार्मिक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, जिसे केवल एस्ट्रोलॉजिकली ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी स्पेसिफिक रिचुअल्स और रेवरेंस के कार्यों के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। पुराणों से राजा भगीरथ की कहानी एंसेस्ट्रल कार्मा को साफ करने का एक पावरफुल इलस्ट्रेशन है। उनके परदादा राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि कपिल के श्राप से राख हो गए थे। उनकी आत्माएं शांति या लिबरेशन नहीं पा सकी। यह भगीरथ का तीव्र तप और अटूट दृढ़ संकल्प था जिसने सेलेस्टियल रिवर गंगा को पृथ्वी पर लाया। गंगा के प्यूरिफाइंग वाटर्स ने उनके एंसेस्टर्स की राख को छुआ, उनकी आत्माओं को लिबरेटेड किया और उनकी लाइनिएज को श्राप से मुक्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पितृदोष को सुलझाना केवल एक रिचुअल नहीं है, बल्कि अपने एंसेस्टर्स के प्रति प्रेम, परसिवियरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक गहरा कार्य है, जिसके बदले में अपार आशीर्वाद मिलता है। जब हम पितृदोष की तुलना ग्रह दोषस से करते हैं तो हम कॉस्मिक इन्फ्लुएंस के दो अलग अलग आयामों की तुलना कर रहे होते हैं। ग्रह दोषस जैसे शनि 7.5, मंगल दोष या काल सर्प दोष स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं। वे ग्रहों के साइकिल्स द्वारा शासित होते हैं और एक डिफाइंड पीरियड के लिए ऑपरेट करते हैं। उदाहरण के लिए 7.5 शनि का चुनौतीपूर्ण 7.5 साल का ट्रांजिट अंततः समाप्ति के लिए रेमेडीज लेन देन नहीं है, बल्कि रेवरेंस, ग्रेटिट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी की हार्टफेल्ट एक्सप्रेशंस हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है श्राद्ध। यह एक रिचुअल है जो सालाना किया जाता है, खासकर पितृपक्ष की अवधि के दौरान डिपार्टेड की आत्माओं का सम्मान और पोषण करने के लिए। पिंडा या चावल के गोले और अन्य स्पेसिफिक फूड्स के ऑफरिंग के माध्यम से हम सिंबॉलिकली अपने एंसेस्टर्स को उनकी स्पिरिचुअल जर्नी पर सस्टेनेंस प्रदान कर रहे हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो कहता है, हम तुम्हें याद करते हैं, हम उस जीवन के लिए आभारी हैं जो तुमने हमें दिया और हम तुम्हारी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह सिंपल पावरफुल एक्ट उनकी आत्माओं को इमेंस संतोष देता है। एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है तर्पण। काले तिल के बीज के साथ पानी का ऑफरिंग। पानी भावना और जीवन शक्ति का प्रतीक है। अपने एंसेस्टर्स के नाम का जाप करते हुए तर्पण करके हम उन्हें प्यार की लहरें भेज रहे हैं और उनकी स्पिरिचुअल थर्स्ट बुझा रहे हैं। यह रिचुअल नियमित रूप से किया जाता है, खासकर अमावस्या या न्यू मून डे पर उनकी रेस्टलेस एनर्जीज को शांत करने और उनकी असंतोष को ब्लेसिंग्स में बदलने में मदद करता है। इसी तरह स्पेसिफिक मंत्रास का जाप करना, जैसे पितृ गायत्री मंत्र, एक पावरफुल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बनाता है जो एंसेस्ट्रल रेल्म्स तक पहुंचता है, डिपार्टेड सोल्स को शांति और लिबरेशन प्रदान करता है। ये साउंड करंट्स हमारी दुनिया को उनकी दुनिया से जोड़ने वाले पुल हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सीधे उन तक पहुंचाते हैं। विशिष्ट देवी देवताओं की पूजा भी अत्यधिक प्रभावी है। भगवान शिव महादेव हैं, देवों के देव, और वे मोक्ष या लिबरेशन के अल्टीमेट गिवर हैं। अपने एंसेस्टर्स के नाम पर रुद्राभिषेक करना या शिवलिंग को जल चढ़ाना उन कर्मों को अब्सॉल्व करने में मदद कर सकता है जो उन्हें बांध रहे हैं। इसी तरह देवी बगलामुखी की कृपा, जिनके पास सभी नेगेटिव फोर्सेस को रोकने की शक्ति है, पितृदोष के इल इफेक्ट से परिवार की रक्षा के लिए इन्वोकेटेड की जा सकती है। उनकी पूजा एक पावरफुल शील्ड के रूप में कार्य करती है, नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करती है
और हीलिंग और प्रोग्रेस के लिए एक जगह बनाती है। ये डिवाइन इंटरवेंशंस एंसेस्टर्स की लिबरेशन में मदद करने के लिए एक हायर स्पिरिचुअल फोर्स प्रदान करते हैं। अंत में दान या चैरिटी का कार्य एंसेस्टर्स के नाम पर किया गया इमेंस पावर रखता है। भूखों को भोजन दान करना, जरूरतमंदों को कपड़े दान करना या ब्राह्मणों और संतों के कल्याण में योगदान करना महान पुण्य के कार्य है। जब हम इन सेल्फलेस एक्ट्स को इस इरादे से करते हैं कि इसका पुण्य हमारे एंसेस्टर्स तक पहुंचे, तो यह उनके कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि हम उनकी ओर से जो अच्छे कर्म करते हैं वे उन्हें महान शांति और संतोष प्रदान करते हैं। इन प्रैक्टिसेस श्राद्ध, तर्पण, मंत्र जाप, डिवाइन वर्शिप और चैरिटी को मिलाकर हम अपनी लाइनिएज को हील करने, अपने एंसेस्टर्स को शांत करने और उनके इनवैल्यूएबल ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में प्रवाहित करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पिरिचुअल प्रोग्राम बनाते हैं। अंत में हमारा जीवन आइसोलेशन में नहीं जिया जाता। हम एक ऐसे पेड़ के फल हैं जिसकी जड़ें अतीत में गहरी हैं। अपने एंसेस्टर्स का सम्मान करना अंधविश्वास नहीं है, यह एक फंडामेंटल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। यह उस जीवन के उपहार को स्वीकार करना है जो हमें उनसे मिला है। अपने पितरों को संतुष्ट करके हम केवल एक दोष या एक अफ्लिक्शन को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बहुत फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं। उनकी संतुष्टि वह मिट्टी है जिससे हमारी खुशी, समृद्धि और शांति बढ़ सकती है। जब हमारे एंसेस्टर्स शांत होते हैं तो उनकी आत्माएं पॉजिटिव एनर्जी का विकिरण करती हैं, जो हमारे लिए समर्थन और मार्गदर्शन का एक कांस्टेंट सोर्स बन जाती है। एक साइलेंट ब्लेसिंग जो हमें जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद करती है। इसे एक सुंदर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के रूप में सोचो। हम उन्हें श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से अपना रेवरेंस प्रदान करते हैं। ऊर्जा का यह प्रवाह किसी भी परिवार की वेल बीइंग के लिए महत्वपूर्ण है। इस ड्यूटी को निग्लेक्ट करना अपनी जड़ों को काटने जैसा है। हम कुछ समय के लिए खड़े रह सकते हैं, लेकिन अपने स्रोत से उस कनेक्शन के बिना हम वास्तव में थ्राइव नहीं कर सकते। इस जिम्मेदारी को अपनाना प्रेम और ज्ञान का एक गहरा कार्य है। यह ग्रेस से भरे जीवन को अनलॉक करने की कुंजी है, जहां ऑब्स्टिकल्स डिसॉल्व होते हुए प्रतीत होते हैं और अवसर जादू की तरह दिखाई देते हैं। यही एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स की शक्ति है। पितृदोष निवारण के रिचुअल्स को बोझ न समझें, उन्हें एक सुनहरा अवसर समझें। यह अपनी लिनिएज से जुड़ने, अपनी ग्रेटफुलनेस व्यक्त करने और उन घावों को हील करने का एक मौका है जो पीढ़ियों से बने हुए हैं। आप जो भी मंत्र जपते हैं, पानी की हर बूंद जो आप चढ़ाते हैं, उनके नाम पर आप जो भी भोजन दान करते हैं, वह एंसेस्ट्रल प्लेन्स में शांति की लहरें भेजता है। अतीत को हील करने का यह कार्य सीधे आपके प्रेजेंट को बदलता है और आपके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करता है। आप चेन में एक क्रूशियल लिंक बन जाते हैं, एंसेस्ट्रल डेट को एंसेस्ट्रल वेल्थ में बदलते हैं। तो आइए हम सब एक पल के लिए अपने पूर्वजों को प्यार और सम्मान के साथ याद करें। आइए हम उनके प्रति अपने कर्तव्यों को सच्चे दिल से निभाएं। अपनी जड़ों को पोषण देकर हम अपने जीवन के पेड़ को फलने फूलने और सबसे मीठे फल देने की अनुमति देते हैं। पितरों का आशीर्वाद एक खजाना है जिसके हकदार हम हैं। वे प्रोटेक्शन, प्रॉस्पेरिटी और पीस का सबसे सच्चा स्रोत है। जब आपके एंसेस्टर्स खुश होते हैं तो ग्रह स्वयं आपके पक्ष में अलाइन होते हुए प्रतीत होते हैं और डिवाइन आपके लिए सभी दरवाजे खोलता है। इस सेक्रेड कनेक्शन को अपनाएं और अपने जीवन को सबसे सुंदर और चमत्कारी तरीकों से बदलते हुए देखें।